Flashman. वेलकम गाइस, नमस्ते सभी को। जैसा कि कल आप लोगों ने सुना कि लॉकडाउन 5 का अनाउंसमेंट हो चुका है और मेरे पास कुछ गाइडलाइंस आए हुए हैं उनके, जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गृह मंत्रालय ने इस लॉकडाउन को 3 फेज़ में डाला है। पहले फेज़ में मॉल्स खुलेंगे, कॉलेज मॉल खुलेंगे, फिर आपको सैलून खुलेंगे, फिर आपको रेस्टोरेंट खुलेंगे, होटल्स खुलेंगे। और फेज़ 2 में स्कूल, कॉलेजेस, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो भी खुलेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कस करके खुलेंगे। और थर्ड फेज़ में रखा गया है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को और सारे स्पोर्ट्स वाले चीज़ों को। फिटनेस इंडस्ट्री को वो भी कंफर्म नहीं किया गया है कि वो रखा गया है कि जुलाई में एज अ पर कंडीशन वो देखकर ये ओपन करेंगे कि हाँ ओपन करना है कि नहीं करना है। तो मैं ये देखकर थोड़ा मतलब रियली शॉक था कि गवर्नमेंट के जो हायर अथॉरिटी है जिन्होंने ये डिसीज़न लिया वो क्या सोच कर डिसीज़न ले रही है। मतलब सारी चीज़ें खुल जाएंगी लेकिन जिम नहीं खुलेंगे, मॉल्स खुल रहे हैं लेकिन जिम नहीं खुलेंगे, इवन सैलून तक भी खुल रहे हैं, जबकि यहाँ 2 लाख केसेस होने वाले हैं। 2 लाख केसेस यहाँ होने वाले हैं और यहाँ मतलब सारी चीज़ें खुल जाएंगी। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिना किसी पास के आ जा सकते हो या फिर ट्रैवलिंग कर सकते हो, आपको पास की ज़रूरत नहीं होगी। बस एक जिम ही नहीं खुलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि जिम को आप जिस कैटेगरी में रख रहे हो वो क्या सोच कर रख रहे हो। मतलब आप लोगों ने किस लेवल पर जिम को माना हुआ है कि हाँ भाई जिम से ही कोरोना फैलेगा। आप लोगों ने माइंड में ये परसेप्शन बिठा लिया है कि जिम से ही कोरोना फैलेगा, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर भी भाई सेंट्रल में गवर्नमेंट बैठी है, हमने ही चुन कर रखा है उनको, तो हम तो साधारण आम नागरिक, हम तो कुछ बोल नहीं सकते। शराब के ठेके खुल रहे हैं, शराब के ठेके खुलेंगे, फिर आपके ये सब सारी चीज़ें खुल रही है। तो मेरी भाई सारे जिम ऑनरों और ट्रेनर से एक ही प्रार्थना है कि भैया अपने लिए कोई दूसरी नौकरी आप ढूंढ लो, सुबह से शाम तक नौकरी करो, शाम में आओ अपने घर के बगल के ठेके से दारू पियो और वो पी के सो जाओ। क्योंकि ये फिट इंडिया नहीं है, ये पिएगा इंडिया तभी जिएगा इंडिया वाली बात है। क्योंकि गवर्नमेंट ने हेल्थ को शराबों से नीचे रख रखा है। उनको लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था शराबी बढ़ाएंगे। तो भैया जितने भी हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले फिटनेस एथलीट है और जितने भी हैं जिनके घर में सारे मेडल्स पड़े हुए हैं, वो अभी किस कंडीशन से गुजर रहे हैं गवर्नमेंट को ये भी नहीं पता। गवर्नमेंट को बस ये ध्यान है भैया हमारे को शराब के ठेके खुलवाने हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। मैं मतलब लिटरली कल के डिसीज़न को देख के मैं बहुत ज़्यादा शॉक था कि मतलब आखिर गवर्नमेंट कर क्या रही यार, कर क्या रही है ये। मतलब मॉल से कोरोना नहीं होगा, सैलून में कोरोना नहीं होगा, रेस्टोरेंट में लोग 2-2 घंटे बैठेंगे उससे कोरोना नहीं होगा जहाँ रैंडम पीपल मूव करते हैं, लेकिन जिम में जहाँ सिर्फ मेंबर आ रहे हैं उनसे कोरोना फैलने का खतरा है। मतलब यार क्या मजाक चल रहा है क्या फिटनेस इंडस्ट्री के साथ। फिटनेस इंडस्ट्री को आपने किसी लेवल का ही नहीं छोड़ा। आप ट्रेनें भर भर के ला रहे हो, आप फ्लाइटें चालू कर रहे हो, लेकिन वहाँ जहाँ और वहाँ ट्रेन में मेरे को कोई बता दे सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन होता है कि नहीं, फ़्लाइट में होगा कि नहीं होगा। बस जिम से ही दिक्कत है। अब क्या कर सकते हैं, सेंट्रल का ऑर्डर है। अब हम घर में बैठ के
या आप लोग सारे जन ज़्यादा से ज़्यादा एक पोर्टल है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, एक पोर्टल है जो मैंने अपने जितने भी जानकार हैं उनको लिंक भेजा है, वो डायरेक्ट पीएम डेस्क तक है। अगर आप लोग चाहते हो कि जिम जल्दी ओपन हो तो काइंडली आप लोग उस पे अपने व्यूज़ लिखो। पब्लिक ग्रीवांस में जाके आप पे को उस पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगी, आप उस पे अपने स्टेटस को व्यू कर सकते हो कि वो आपका स्टेटस पेंडिंग है और वो एक्टिव है, क्योंकि अब एक यही ज़रिया है जिससे हम गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। नहीं तो आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं जब किसानों की तरह आप भी सुनेंगे कि किसी जिम मालिक ने तंगहाली में आत्महत्या कर ली, या किसी ट्रेनर ने दूसरी जगह एक सेल्समैन के जॉब की अप्लाई करी है। ये मतलब फिटनेस इंडस्ट्री को मजाक बना कर रख दिया इन्होंने। अब जून भर बंद है, जून तक बंद है। जितने भी जिम ऑनर है, कहाँ से वो सारा कुछ मैनेज करेंगे, कहाँ से वो रेंट मैनेज करेंगे, कहाँ से वो सारा अपना इक्विपमेंट और वो मेंटेनेंस करेंगे, कैसे करेंगे वो? और वो अपना घर कैसे चलाएंगे? घर मैंने फेसबुक पे भी डाला, और सबसे सबसे हंसी तो आती है यार कुछ सपोर्टर्स पे। मतलब उनको सिर्फ सपोर्ट ही करना है, गलत हो सही हो गंद फैली हो, लेकिन उनको सिर्फ सपोर्ट करना है। मतलब उनको ये नहीं दिख रहा कि हाँ भाई किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन बस उनको सपोर्ट करना है कि भैया मोदी जी ने बोल दिया तो एकदम सही ही बोला है, भाई जिम बंद रहना चाहिए। क्यों बंद रहना चाहिए भाई? क्यों बंद रहना चाहिए जिम? शराब पीने से कोरोना चला जाएगा? या शराब आपको हेल्दी बना देगी? तो इससे अच्छा तो भैया हम बॉडी बिल्डिंग छोड़ के हम शराबी बने, शराबी बन जाए और उसके बाद फिर इधर उधर अपने घर परिवार को बर्बाद कर दे, या अपनी अपनी फिटनेस को बर्बाद कर दे, अपने अंदर ढेर सारी बीमारियां फैला ले। मैं ये कह देता हूँ, कोरोना से मरे न मरे, ये फिटनेस इंडस्ट्री भुखमरी और तंगहाली से ज़रूर मरेगी। ये लोगों को अब भी समझ नहीं आ रहा, ये हमारी सरकार को भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार में एक भी बंदा ऐसा मेरे को आप लोग बता दो जो कि नेशनल लेवल के किसी बॉडी बिल्डर को जानता हो या किसी एथलीट को जानता हो, या जिनको पता होता है कि हाँ भैया आज यहाँ के डेट में ये कंपटीशन होने वाला है। किसी एक को पता तक नहीं होता, पता तक नहीं है किसी को। जिनकी रोजी रोटी ही यही थी, उनके पेट पे तो आप लात मार रहे हो। मतलब मैं कल के डिसीज़न को सुन के मतलब 2 मिनट तो मेरे आगे ब्लैंक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक हो गया मैं। अब स्टेट गवर्नमेंट ने भी भैया, अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लोज़ का निकाल दिया तो भैया अब क्लोज़ का निकाल दिया, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर आप हमें कोई उपाय बता दो जिससे ये फिटनेस इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे ना आए, और ये सारे जिम ऑनर, ये ट्रेनर, ये जितने भी हैं, इनके घर में जो भी हालत है ना सर, ये नहीं समझ सकता कोई, ये कोई नहीं समझ सकता। आप लोगों बस मॉल और होटल से खुलवाओ। सो गाइस, देखते हैं, मैंने भी डाला एक उस पर एप्लीकेशन, देखते हैं क्या रिव्यू आता है। आई होप मैंने भी शेयर किया आप लोगों से तो आप लोग भी पॉजिटिव रहोगे, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट एंड मेनी जिम मेंबर्स, जिम ओनर्स ऑफ इंडिया वांट द सपोर्ट ऑफ देयर मेंबर्स, क्योंकि उनके जिम के मेंबर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर मेंबर ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो अकेले कब तक लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे वो। खैर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार हमारे बारे में क्या सोचती है।